टेस्ट किया सबने? इज इट यस और नो? लास्ट सेशन प्रैक्टिस किया, यस और नो? जल्दी बोलो। हेलो? हेलो? नो। भाई, क्यों क्यों प्रैक्टिस नहीं किया तुम लोगों ने? जरा बताओगे मुझे? ये तो इम्पोर्टेंट था। ओके, ठीक है, लास्ट वाला एक बार दोबारा से रिवाइज कराता हूँ क्विकली। सो व्हाट वी हैव इज, वी हैव, सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना सर्वर बनाना है। सर्वर कैसे बनाते हैं, मैं ये एपीआई यहाँ से हटा देता हूँ। सर्वर कैसे बनाते हैं, 4 स्टेप में सर्वर बनता है। नोड सर्वर। मुझे सर्वर बनाने की जरूरत ही क्या है, व्हाट, ये क्या है, ये सर्वर, नोड सर्वर है। वाई, ये क्यों है? क्योंकि मैं बिल्कुल स्क्रैच से प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ। मुझे मुझे कुछ नहीं पता, मतलब मेरे को कोई असिस्टेंस नहीं मिल रही है कहीं से भी, कोई मतलब मुझे कोई बना बनाया सर्वर नहीं मिल रहा है। तो राइट फ्रॉम द स्क्रैच मेरे को सर्वर बनाना है। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग दिस कोड। एंड फाइनली हाउ, कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है। ठीक है, ऐसे इस कोड को लिखना है। कैसे लिखना है? अब क्योंकि मेरे को सर्वर बनाना है एक, मुझे नहीं पता, मतलब मेरे पास नहीं है सर्वर, मेरे पास नहीं है, मुझे बनाना है। तो मैं कैसे बनाऊंगा? पहले मैं एक्सप्रेस जेएस को कॉल करूंगा। करेक्ट, पहले मैं एक्सप्रेस जेएस को कॉल करूंगा, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, उस एक्सप्रेस जेएस को ऐप में यूज करूंगा, ऐप वेरिएबल में यूज करूंगा। मैंने ऐप में क्यों लिया? क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें ऐप में ऐड करनी है, तो इट्स ऑलवेज ऑलवेज बेटर टू क्रिएट अ वेरिएबल से ऐप, और फिर उसमें हम चीजों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो बेटर है कि एक्सप्रेस को किसी वेरिएबल में डालो और वेरिएबल में सब कुछ फिर ऐड करो। राइट, तो मैंने एक्सप्रेस को ऐप में डाल दिया और मैं उसको, ऐप को ही आगे यूज करूंगा हर जगह। अब मुझे एक्सप्रेस को दोबारा यूज करने की जरूरत नहीं है, मैं ऐप को ही आगे यूज करूंगा क्योंकि ऐप में ऑलरेडी एक्सप्रेस है। सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप, मैं पोर्ट डिसाइड कर रहा हूँ कि मेरी जो 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 मेरा सर्वर है वो किस पोर्ट पे चलेगा। मेरा जो सर्वर है वो किस पोर्ट पे चलेगा। और फाइनली फोर्थ स्टेप, मैं अपने सर्वर को लिसन, लिसन मतलब स्टार्ट कर रहा हूँ। दिस इज एज गुड एज स्टार्टिंग माई सर्वर, मतलब ऐप डॉट लिसन। जैसे मैंने कहा था ऐप ही अब हर जगह चलेगा, तो ऐप डॉट लिसन मतलब ऐप स्टार्ट हो गया, मेरा सर्वर स्टार्ट हो गया। ये फोर्थ स्टेप क्या है, स्टार्टिंग द सर्वर, सर्वर स्टार्ट हो गया। करेक्ट। सर्वर को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है, नोड इंडेक्स डॉट जेएस। नोड इंडेक्स डॉट जेएस से आपका देखो नोड, नोड में क्या, नोड सर्वर चलाना ना हमने, तो नोड, क्योंकि हमें नोड सर्वर चलाना है, तो दैट्स व्हाई आई सेड नोड इंडेक्स डॉट जेएस। ये मैं इंडेक्स डॉट जेएस इसमें ऐड कर रहा हूँ। करेक्ट, अपनी इंडेक्स फाइल, सर्वर फाइल चला रहा हूँ। तो नोड इंडेक्स डॉट जेएस मैंने स्टार्ट किया, इसे में सर्वर स्टार्ट हो गया। कहाँ सर्वर स्टार्ट हो गया, मेरा सर्वर कहाँ स्टार्ट हो गया, लोकल होस्ट 3000 पर मेरा सर्वर चलना चाहिए, क्योंकि 3000 इज द पोर्ट। ठीक है, 3000 पे मेरा सर्वर चलना चाहिए। राइट, और मेरा सर्वर चल रहा है, क्योंकि कोई कोई राउट, कोई एपीआई नहीं है, इसलिए मेरा सर्वर चल रहा है। उसका प्रूफ भी ये है कि यहाँ पर लिखा रहा है एपीआई सर्वर रनिंग एट लोकल होस्ट 3000, जो मैंने मैसेज यहाँ पर दिया है वो देखो, यहाँ कंसोल पे लिखा रहा है। मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? इज माई स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। ओके, अब ये तो हुआ सर्वर चलाने का। अब बात थी कि सर्वर के अलावा इस प्रोसेस को इनिशिएट कैसे करना है, तो तुम्हें मैंने बताया था कि सबसे पहले एक प्रोजेक्ट में पैकेट डॉट जेसन डालते हैं, वो बहुत जरूरी होती है, पैकेट डॉट जेसन डालना। मैं सर्वर को किल कर रहा हूँ, बाय कंट्रोल सी तुम सर्वर को किल कर सकते हो, मतलब स्टॉप कर सकते हो। अब ये सर्वर स्टॉप हो गया। तो मैंने तुम्हें बताया था कि अगर तुम npm in it करते हो तो तुमसे तुमसे npm init मतलब पैकेट डॉट जेसन
बनाने के लिए हम npm init करते हैं। npm init किस लिए करते हैं? packet.json फाइल को बनाने के लिए। तो npm init पे वो हमसे डिफरेंट डिफरेंट चीजें पूछता है, तुम बस उसको अपडेट करते जाओ, राइट। तो जब अपडेट करोगे, जैसे पैकेज का नाम दिया और कुछ दिया, करते जाओ, और जो नहीं पता उसे छोड़ दो, एंटर मार दो, करेक्ट। तो तुम्हारी फाइनली पैकेट.json बन जाती है, ऐसे अपने आप पैकेट.json बन जाती है, राइट। इसके बाद तुम्हें npm install express करना होता है, npm install express। तो express.js तुम्हारा इंस्टॉल हो जाता है। मैं दिखाता हूँ तुम्हारे को express.js, ये रहा। तो मैंने भी express.js इंस्टॉल किया था, तो express.js इंस्टॉल हो जाता है। जब express.js इंस्टॉल हो जाता है, उसके बाद तुम्हें index डॉट जो जेएस है, जो तुमने फाइल बनाई थी, उसमें ये सारा कोड लिखना पड़ता है, जो मैंने 4 स्टेप बताए, फिर लिखना पड़ता है। ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? यस और नो? ये मैंने, Yes, sir. और देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, मैंने जो तुम्हें फाइल शेयर की थी उसमें भी है कि सबसे पहले मैं और क्लैरिफाई कर देता हूँ कि क्रिएट इंडेक्स डॉट जेएस, पहले इंडेक्स डॉट जेएस बना लो। देखते हैं इस कमांड के थ्रू हम बना पा रहे हैं, हम ड्राई रन करते हैं, इस कमांड के थ्रू हम प्रोजेक्ट बना पा रहे हैं कि नहीं। पहले एक एम्प्टी फोल्डर खोलो, विजुअल स्टूडियो कोड में प्रोजेक्ट खोलो, इंडेक्स डॉट जेएस बनाओ, खाली इंडेक्स डॉट जेएस और कुछ नहीं, इंडेक्स डॉट जेएस खत्म। फिर नीचे जो जो टर्मिनल है उसमें लिखो npm init, इट विल क्रिएट अ पैकेट डॉट जेसन। फिर करो npm इंस्टॉल एक्सप्रेस जेएस, ठीक है, जो मैंने तुम्हें बताया। फिर ये जो क्रिएट अ फाइल है ना, ये सबसे पहले करो, ठीक है। फिर राइट अ कोड इन योर इंडेक्स डॉट जेएस। जब एक्सप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा, तब तुम अपना ये जो कोड है इंडेक्स डॉट जेएस में लिखो, करेक्ट। और नोड स्पेस इंडेक्स डॉट जेएस से तुम्हारा सर्वर का स्टार्ट हो जाएगा। ये तो है बेसिक, जिससे तुम सर्वर को बना सकते हो। अब सर्वर हम क्यों बनाते हैं? एपीआई सर्वर मैंने क्यों बनाया? ऑब्वियसली एपीआई लिखने के लिए, ठीक है। अब आते हैं और दूसरी कमांड्स पे या दूसरे स्टेप पे। व्हाई आई हैव क्रिएटेड सर्वर, मैंने सर्वर क्यों बनाया, ठीक है। इसका आंसर क्या होना चाहिए? व्हाई आई हैव क्रिएटेड द सर्वर टू इंस्टॉल, नहीं, टू क्रिएट एपीआई, टू क्रिएट एपीआई। सो हाउ, कैसे बनाऊंगा एपीआई? तो ये स्टेप मैं तुम्हें यहाँ पर बता रहा हूँ कि यहाँ पर हम राइट राइट योर के एन ओन एपीआई, राइट योर ओन एपीआई, राइट योर ओन एपीआई, ठीक है। अपनी एपीआई यहाँ पर लिखो, ठीक है। क्या क्या एपीआई लिखो? तो मैंने सबसे पहले एपीआई लिखी, ये सबसे पहले मैंने एपीआई लिखी। ये सबसे पहले मैं बोला कि मेरी एपीआई का जो रिटर्न टाइप, जो एपीआई मेरी शो करेगी, रिटर्न शो करेगी, या जो इसका जो रिस्पॉन्स होगा, राइट, टेक्निकल वर्ड है रिस्पॉन्स, जो एपीआई का रिस्पॉन्स होगा वो जेसन होगा। आप सब लोगों को पता है जेसन क्या होता है? यू ऑल नो व्हाट इज जेसन? यू ऑल नो व्हाट इज जेसन? यस और नो? Yes, sir. ओके। तो इसके लिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप ये लिख दिया, जेसन में होना चाहिए, करेक्ट। 1 सेकेंड।
फर्स्ट एपीआई मैंने बनाई आइटम्स करके, ठीक है, कल बनाई थी आइटम्स करके। ऐप डॉट गेट, तो तुम्हें मैंने बताया था कि भाई गेट क्या होता है, पुट क्या होता है, पोस्ट क्या होता है, डिलीट क्या होता है। तो इसको हम थोड़ा इलेबोरेट कर देते हैं कि हमारा गेट क्या होता है। गेट किस लिए होता है? तो गेट सम डेटा फ्रॉम सर्वर और डीबी। मतलब यहाँ सर्वर, मतलब यहाँ सर्वर से या डीबी से अगर कुछ डेटा लेना हो तो हम गेट यूज करते हैं। पोस्ट किस लिए होता है? पोस्ट बताओ। इज टू send some data from front end to server and a db और db। अगर अगर मुझे फ्रंट एंड से सर्वर पे डेटा चाहिए या डीबी में डेटा चाहिए, जैसे लॉगिन करना है, जैसे कोई अकाउंट क्रिएट करना है, करेक्ट, जैसे तुम इंस्टाग्राम पे करते हो, कोई भी पोस्ट करते हो, करेक्ट, तो तुम कर रहे हो, तुम डेटा सेंड कर रहे हो, करेक्ट, तो उसके लिए हम पोस्ट यूज करते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सही है कि नहीं? Yes, sir. पुट किस लिए यूज करते हैं? पुट हम यूज करते हैं जैसे तुमने प्रोफाइल में अपना पासवर्ड चेंज किया, करा, यस और नो? पासवर्ड चेंज किया, हाँ जी सर। तो अगर पासवर्ड चेंज किया तो इज टू सेंड द अपडेट टू सर्वर और डीबी। मतलब अपने सर्वर, अगर तुमने कुछ अपडेट करना है, करेक्ट, कुछ अपडेट करना है, कहाँ से? अपडेट फ्रॉम फ्रंट एंड से सर्वर पे कुछ अपडेट करना है तो उसके लिए तुम पुट यूज करते हो। याद रखना, डेटा सेंड करना, सेंड सम डेटा मींस, तुम्हें इंसर्ट कमांड पता है? इंसर्ट पता है क्या होता है? चलो छोड़ो। तो अगर मुझे कुछ डेटा सेंड करना है, करेक्ट, सेंड सम डेटा, सेंड सम डेटा, ठीक है, फ्रंट एंड से सर्वर पे। और पुट मतलब जब मैं स्पेसिफिकली अपडेट करता हूं तब पुट यूज होता है, याद रखना। क्योंकि एक चीज देखो, तुम लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल रहे हो तो वो भी पोस्ट हुआ, और तुम अगर अपना पासवर्ड चेंज कर रहे हो तो वो भी पोस्ट हुआ। तुम डेटा ही तो सेंड कर रहे हो फ्रंट एंड से सर्वर, तो दोनों में चेंज कहाँ है? ठीक, मेरी बात समझ में आ रही है? अगर तुम ये बोल पूछ सकते हो मुझसे कि सर लॉगिन आईडी पासवर्ड भेजा तो पोस्ट हुआ, लेकिन लेकिन जब मैंने अपना पासवर्ड चेंज किया तो पोस्ट क्यों नहीं हुआ, पुट क्यों बोला आपने? ये क्वेश्चन आया दिमाग में? यस और नो? टीम, इज दैट यस और नो? तो पुट के केस में पुट क्यों आया? क्योंकि अगर स्पेसिफिकली तुम्हें कुछ कोई चीज चेंज करनी है, चेंज, अपडेट, अपडेट, अगर डेटाबेस में अपडेट करना है, सर्वर नहीं बोलना चाहिए, टू डीबी, अगर डीबी में कुछ अपडेट करना है तो उस केस में तुम्हें पुट की जरूरत पड़ती है। बाकी अगर कोई भी केस हो जहां पर तुम फ्रंट एंड से सर्वर में और डीबी में डेटा भेज रहे हो, बाकी सब केस में पोस्ट चलेगा। लेकिन स्पेसिफिकली जब तुम्हें कोई चीज अपडेट करनी है डेटाबेस में तो पुट लगेगा। मेरी मेरी बात क्लियर हुई? इज दैट अंडरस्टूड? यस नो? Yes, sir. और डिलीट, डिलीट अब तुम बोलोगे डिलीट में वही काम कर रहे हैं हम। डिलीट, अगर मैं कोई रिकॉर्ड डिलीट कर रही हूँ तो तुम बोल सकते हो कि सर इसमें मैं डेटा ही भेज रही हूँ फ्रंट एंड से डेटाबेस, फ्रंट एंड से सर्वर को। लेकिन डिलीट जब मैं स्पेसिफिकली रिकॉर्ड डिलीट करूंगा, इज
use to delete record from FE in DB। ठीक है, जब मैं डेटा डिलीट करना चाहता हूं, करेक्ट, फ्रंट एंड से डीबी के अंदर होता है ना रिकॉर्ड डिलीट करने का। जैसे तुम कोई पोस्ट डिलीट कर रहे हो, कोई हाँ पोस्ट डिलीट कर रहे हो, कोई स्टोरी डिलीट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, होता नहीं होता। तुमने कोई स्टोरी गलत Yes, डाल दी, sir. अब तुम उसे डिलीट करना है। अब तुम जब डिलीट कर रहे हो, स्पेसिफिकली डिलीट बटन प्रेस किया, तो डिलीट एपीआई लगेगी जब तुम करोगे ऐप डॉट डिलीट। जब आता है एडिट का, जब आता है एडिट का, मुझे उसको पोस्ट को एडिट करना है, मैंने रॉन्ग कोई स्टोरी डाल दी, उस स्टोरी में मुझे कुछ और वर्ड्स ऐड करने एडिट, तो उस केस में तुम यूज करोगे पुट, ऐप डॉट पुट, क्योंकि तुमने अपडेट करना है। ठीक है, बाकी सबके लिए तुम्हारा पोस्ट चलता है। ऐसे लिखना चाहिए, क्योंकि सर्वर पे तो आएगा आएगा ना। ऐसे दिखाना चाहिए। ठीक है, और गेट किसके लिए होता है, गेट किस लिए होता है, तो बताया मैंने, टू गेट सम डेटा फ्रॉम सर्वर, देन डीबी। ऐसे होगा ना, सर्वर मतलब ये सर्वर, सर्वर ये फाइल सर्वर है, ये फाइल ये एपीआई ये सर्वर है, तो सर्वर एंड देन डीबी, क्योंकि यहां से अच्छा, देन डीबी मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये देखो मैंने बताया वॉट एवर यू गेट रिक्वेस्ट, क्योंकि यहाँ के बाद रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, डेटाबेस में। देखो मैंने यहाँ पर बताया तुमको, वॉट एवर यू गेट रिक्वेस्ट फ्रॉम फ्रंट एंड लाइक एंगुलर और रिएक्ट, मान के चलते हैं अभी तुम्हें दो ही फ्रेमवर्क पता है, रिएक्ट, अप्लाई लॉजिक ऑन इट, वॉट एवर यू गेट, यहाँ पर वॉट एवर यू गेट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट में जो तुम्हें मिला फ्रंट एंड से लाइक एंगुलर और रिएक्ट, तुम उसे उसमें कुछ लॉजिक लगाओगे अगर जरूरत है तो, एंड देन यू सेंड इट टू डीबी, तब उसके बाद तुम उसे डीबी को भेज दोगे। गेट रिटर्न फ्रॉम डीबी, डीबी से तुम्हें रिक्वेस्ट मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, एंड अप्लाई लॉजिक ऑन इट इफ रिक्वायर्ड एट सर्वर, सर्वर मतलब ये सर्वर है, जैसे मैंने तुम्हें कहा ये सर्वर है, करेक्ट, हियर मींस सर्वर, हियर मतलब सर्वर, और यहां से फिर तुम एंड देन यू सेंड रिस्पॉन्स, ये जो दूसरा पैरामीटर मैंने डाला फंक्शन में रिस्पॉन्स टू फ्रंट एंड, यहां से तुम रिस्पॉन्स फ्रंट एंड को दे दोगे, जैसे मैंने ये दिया, दिया कि नहीं दिया, यस और नो, टीम यस और नो, हेलो, Yes. गुड। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, जैसे मैं सर्वर स्टार्ट करता हूँ, तो जरूरत नहीं है फेक एपीआई, फेक एपीआई जैसा, जैसे ये यूजर की एपीआई है ना, तो जैसे प्रोडक्ट की एपीआई है, तो चलो प्रोडक्ट की एपीआई देखते हैं।
ये देखो, अब जैसे मैंने एपीआई हिट करी, ढंग से देखो दोनों जो मैं बता रहा हूँ तुम्हारे को। ये देखो, यहाँ पर लोकल होस्ट 300 है क्योंकि मेरा लोकल है, मेरा लोकल है। और यहाँ पर ये हमारा सर्वर है। बात समझ में आई? एक्चुअल सर्वर है जहां पर हम डेटा को होस्ट करते हैं। मेरी बात समझे टीम कि नहीं समझे? ये लोकल है, करेक्ट। और ये लोकल सर्वर है, और ये एक्चुअल सर्वर है। एक्चुअल सर्वर लोकल सर्वर समझ में आया? ये लोकल सर्वर है मतलब मेरे लोकल मशीन पर है, बाहर के लोग देख नहीं सकते। लेकिन ये एक्चुअल सर्वर है, मतलब ग्लोबली है, जिसको तुम भी एक्सेस कर सकते हो। मेरी बात समझे? पहले Yes, sir. पहले हाँ, गुड। पहले ये बात समझे, यस और नो, ऑल ऑफ यू इस बात को समझे? Yes, sir. अब तुम्हारा लोकल सर्वर ग्लोबल कैसे हो सकता है, तुम बताओ मुझे। तुम्हारा जो लोकल सर्वर है, लोकल होस्ट 3000, ये ग्लोबल कैसे हो सकता है? चलो मैं ऐसे पूछता हूँ, चाहे लोकल सर्वर एपीआई है, चाहे लोकल सर्वर एंगुलर प्रोजेक्ट है, चाहे लोकल रिएक्ट प्रोजेक्ट है, तुमने कोई प्रोजेक्ट बनाया रिएक्ट में, वो तुम्हारे सिस्टम पे है, लोकल है। तुमने एंगुलर में कोई प्रोजेक्ट बनाया, कॉलेज की साइट बनाई एंगुलर में, वो तुम्हारे लोकल पर है। एम आई राइट? लोकल मतलब तुम्हारी मशीन, लोकल होस्ट। एम आई राइट? यस और नो? हेलो टीम, यस और नो? Yes, sir. ये समझ में आया? अब मुझे बताओ, अगर बलराज सर बोलते हैं कि बेटा ऐसा करो, ये साइट तो बहुत बढ़िया बनाई है तुमने, मुझे पसंद आई, इसको 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 ग्लोबल कर दो, इसको इस साइट को लाइव कर दो। वो तो ऐसे बोलेंगे ना, नॉन टेक्निकली लाइव कर दो, तो उसका क्या मतलब है? चाहे वो फ्रंट एंड हो चाहे एपीआई हो, वो तुम्हारे लोकल पे है। फिर से बोल रहा हूँ, चाहे फ्रंट एंड हो चाहे एपीआई हो, वो तुम्हारे लोकल पे है। फर्स्ट क्लास काम कर रहा लोकल पे। तुम्हारे बलराज सर ने बोला जाओ बेटा ये बहुत बढ़िया है, इसको लाइव कर दो। इसका क्या मतलब है लाइव कर दो? मतलब कि वो दूसरे ग्लोबल लोगों को भी सिस्टम। एक्सेस हो जाए। एब्सोल्युटली, दूसरे लोग भी देख सके। तो क्या करोगे तुम? तो यही यही मतलब है ना, इसे बोलेंगे लाइव हो ना, ये लाइव है, इसे तुम भी देख सकते हो। अभी खोल के देखो अपने सिस्टम पे, एपीआई डॉट एसक्यूएल एसक्यूएल एजिस डॉट को डॉट डॉट को स्लैश एपीआई स्लैश वी1 स्लैश प्रोडक्ट, ये तुम्हारे सिस्टम पे भी खुलेगा, ये लाइव है। और ये अभी भी लोकल पे है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो अगेन मैं तुम्हारे पॉइंट पे आ रहा हूँ कि बलराज सर ने बोला इसको लाइव कर दो, तो तुमने बोला लाइव मतलब वो दूसरे भी देख सकते हैं। तो मतलब क्या? ये तो तुमने बता दिया लाइव कर दो दूसरे भी देख सकते हैं। तो मतलब क्या, क्या करने के लिए बोल रहे हैं तुम्हारे को? बोलो, कम ऑन टेल मी, वो क्या करने के लिए बोल रहे हैं? हेलो, बोलो बोलो टीम, घबराओ नहीं, बोलो। इट्स ओके इफ यू आर रॉन्ग, बट टेल मी। हेलो, हो कि चले गए? हेलो, हेलो। यस सर। हाँ हाँ, तो बताओ ना, लोकल, तुम्हारे बलराज सर ने बोला इसे लाइव कर दो, तो उसका क्या मतलब है लाइव करने का? लाइव मतलब क्या? तुम लाइव मतलब तुमने बोला कि दूसरे भी देख सके, तो उसका क्या मतलब हुआ? सर दूसरों को भी एक्सेसिबल हो वो मतलब हाँ कि मैं जो समझ गया, सही बोल रहे हो। तो मतलब क्या करने के लिए बोल रहे हैं बलराज से तुम्हारे को? एग्जैक्टली exactly, क्या करने के लिए बोल रहे हो तुम्हारे को? वो बोल रहे हैं कि इस साइट को करने लाइव के कर दो, मतलब इस साइट को किसी सर्वर पे डाल दो। डिड यू गेट माय पॉइंट? इसे किसी सर्वर पे डाल दो, चाहे फ्रंट एंड हो चाहे एपीआई हो, इसे किसी सर्वर पे डाल दो, समझे?
Yes, sir. सर्वर वो चीज होती है जो ग्लोबल होता है, ग्लोबल लाइव, तो ये सर्वर है। ये इतना पार्ट, ये जितना मैंने हाईलाइट किया दिख रहा है, https/https/api/in insulageages.co, ये सर्वर है। मेरी बात समझे? मेरी बात समझे या सुनो? Yes, sir. देखो समझ में आया तो बताओ, नहीं समझ में आया तो बताओ। हेलो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. तो ये सर्वर है, ठीक है, भूलना नहीं। आगे चलते हैं। देखो उन्होंने भी लिखा हुआ है गेट, ये कौन सी एपीआई है? गेट एपीआई। हाँ, तो ये उस इस गेट एपीआई का ये रिस्पॉन्स है। तो मैं भी एक काम करता हूँ, मैं भी, क्योंकि हमारे पास डेटाबेस तो हमने अभी सीखा नहीं, डेटाबेस तो हमने किया नहीं, राइट? तो मैं इसी रिस्पॉन्स को पकड़ता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक वेरिएबल डालता हूँ, लेट यूजर्स, ये तुमने पहले एंगुलर में देखा हुआ है, राइट ना? एंगुलर में यू हैव सीन दैट, एम आई राइट? इसे क्या बोलते हैं? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं इसे? Array of object. करेक्ट ना? तो ये मैंने एरे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाया, और डमी डेटा मैंने डाल दिया, करेक्ट ना? मैं भी 5 रिकॉर्ड डालता हूँ, so that it is easy for you to check। बहुत बड़ा हो जाएगा अदरवाइज। इतने सारे रिकॉर्ड है। या, अब इसे 5 रिकॉर्ड डालता हूँ, 5 रिकॉर्ड मैंने इसे डाल लिए, ठीक है, सिंपल है। ये ये मानो कि ये डेटाबेस से आया है, हमने भी डेटाबेस नहीं पढ़ा, तो ऑब्वियसली डेटाबेस से कहाँ से आएगा, लेकिन मानो ये डेटाबेस से आया है, डमी रिकॉर्ड है, करेक्ट? ये डेटाबेस से आए हैं, जैसे कि लास्ट लाइन में लिखा है, अप्लाई द, यहाँ से गेट रिटर्न फ्रॉम डीबी, तो लेट्स से ये रिटर्न है डीबी के थ्रू ये डेटा आया, रिटर्न फ्रॉम डीबी। अप्लाई लॉजिक ऑन इट इफ रिक्वायर्ड, कोई लॉजिक अगर अप्लाई करना है तो लॉजिक अप्लाई करो, ठीक है। फिर से सुनो कि गेट रिटर्न फ्रॉम डीबी, डीबी से डीबी से रिटर्न लो, मान लो कि ये डीबी से रिटर्न आया, देन अप्लाई द लॉजिक ऑन इट इफ रिक्वायर्ड, अब इस पे लॉजिक अप्लाई करो, करेक्ट? तो तुमने लॉजिक अप्लाई कर दिया अगर जरूरत है, एंड देन सेंड इट टू मतलब सेंड अ रिस्पॉन्स टू फ्रंट एंड, और फ्रंट एंड को रिस्पॉन्स भेज दो, मतलब अपना जो वेरिएबल है ये क्या, यूजर्स, ये रिस्पॉन्स जेसन फॉर्मेट में, ये रिस्पॉन्स जेसन फॉर्मेट में यूजर को भेज दो, यूजर मतलब सॉरी फ्रंट एंड को भेज दो, फ्रंट एंड को भेज दो, ठीक है, फ्रंट को भेज दो। अब इस एपीआई का राउट क्या है, मैं यहाँ पर ऐसे बना रहा हूँ, स्लैश एपीआई स्लैश यूजर, इसका इस एपीआई का नाम क्या है, यूजर्स। इस एपीआई का नाम क्या है, सॉरी, एपीआई स्लैश यूजर, क्या नाम है इसका, एपीआई स्लैश यूजर, ठीक है टीम। अब ये राउट है, ये एपीआई राउट है। अब हम सर्वर स्टार्ट करते हैं, करेक्ट? नोड इंडेक्स डॉट जेएस, हमारा सर्वर स्टार्ट हुआ, दैट
मीन्स हम यहाँ जाते हैं सर्वर पे, इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं क्या राउट था, API स्लैश यूजर्स, एम आई राइट, एम आई राइट, हेलो, 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 टीम, इज माय वॉइस ऑडिबल, हेलो, Yes, sir. ओके, Yes, sir. 1 सेकेंड। या सो क्लिक किया, हमारे को हमारा डेटा मिल गया। क्लियर है टीम? 5 रिकॉर्ड थे, 5 रिकॉर्ड इसमें आ रहे होंगे, करेक्ट। 6 रिकॉर्ड जो भी है, 1 2 3 4 5 6, 6, हाँ 6 रिकॉर्ड हैं, राइट। टीम क्लियर है?
हेलो टीम, इज दैट क्लियर? हेलो। Yes, sir. करेक्ट, एक और एपीआई बनाते हैं। ठीक है, अब एक और एपीआई बनाते हैं। ऐप डॉट गेट स्लैश एपीआई स्लैश यूजर की जगह हम लिखते हैं, क्या लिखें, आइटम्स। ठीक है, आइटम्स नहीं, हम पहले एक डिफॉल्ट एपीआई बनाते हैं। डिफॉल्ट मतलब अगर कोई भी राउट नहीं हो, क्योंकि अभी जब मैं 3000 डाल रहा हूँ, अभी जैसे 3000 डाल रहा हूँ, अभी कोई राउट नहीं है। करेक्ट, कोई राउट नहीं है, तो ये एरर दे रहा है, कैन नॉट गेट, मतलब सम काइंड ऑफ एरर, राइट, कुछ नहीं है तो वो एरर दे रहा है। तो ऑलवेज गुड टू हैव समथिंग देयर, राइट। अगर अगर मेरा अगर मेरा राइट कोई राउट नहीं है, कोई राउट ही नहीं है, तो भी तो इसे एरर नहीं देना चाहिए। मुझे ये मेक श्योर करना है। सो व्हाट आई डू इज, मैं ऑब्वियसली यहाँ पर रिक्वेस्ट डालो, एक रिस्पॉन्स डालो, और एटलीस्ट यहाँ पर अगर कोई राउट नहीं है तो यहाँ पर एक रिस्पॉन्स डाल दो। करेक्ट, कि हाय एपीआई सर्वर स्टार्टेड, एपीआई सर्वर स्टार्टेड, इतना डाल दो। अगर इतना डाल दोगे तो भी काफी है। ठीक है, लेट्स सी। ठीक है, अब चलते हैं दोबारा। एक सर्वर को, अपने आप तो अपडेट हो नहीं रहा, एंगुलर तो है नहीं कि अपने आप अपडेट हो जाएगा, तो सर्वर को किल करो और दोबारा से सर्वर को स्टार्ट करो। ठीक है, एंड नाउ अगेन यू सी, अब देखते हैं बात बनती है कि नहीं। तो देखो अब एरर नहीं है, राइट, लिखा आ रहा है एपीआई सर्वर स्टार्टेड। ठीक है टीम, क्या लिखा आ रहा है, एपीआई सर्वर स्टार्टेड। क्लियर वो? Yes, sir. अब एक दूसरी एपीआई बनाते हैं। ओके, अब चलते दूसरी दूसरी एपीआई बनाते हैं। जैसे इसका नाम रखता हूँ एपीआई स्लैश एपीआई स्लैश आइटम्स। ठीक है, या प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स। ठीक, और
यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट से ये भी यहाँ से एक्सप्लोर करते हैं। इसका तो बहुत बड़ा रिस्पॉन्स है, तो मैं इसको छोटा करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम प्रोडक्ट में इतना डालते हैं बस। इसको पकड़ते हैं, क्या हो गया? हाँ ठीक है। ये ये पहला ऑब्जेक्ट आया हमारे, पहला ऑब्जेक्ट लिखा हमने, राइट। इसे दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ से पिक करते हैं, दूसरा कोई ये वाला कर लेते हैं। अभी 3 डाल लेते हैं, ठीक है। राइट, 3 एक और से काम चलाते हैं, और लास्ट में यहाँ पर क्या डालते हैं? प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो हमारी 3 एपीआई कंप्लीट हो गई। एक तो डिफॉल्ट कि जब कोई राउट नहीं है तो क्या होना चाहिए, एक हो गई हमारी प्रोडक्ट एपीआई, एक हो गई हमारी यूजर एपीआई, राइट। तो अब चेक करते हैं। सबसे पहले मैं अपने सर्वर को किल करता हूँ और स्टार्ट करता हूँ दोबारा से, राइट।
स्टार्ट किया, फिर चलते हैं, वापस चलते हैं, वहां से देखते हैं। ठीक है, डिफॉल्ट एपीआई, डिफॉल्ट राउट सही चल रहा है, हमारा जो एपीआई यूजर है वो भी सही चल रहा है, राइट। और हमारा यहाँ से जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स, वो भी सही चल रहा है। क्लियर? ठीक है टीम? हेलो? Yes. ठीक है। अगर मैं अभी सर्वर को किल कर दूंगा, अगर मैं सर्वर को यहाँ से किल कर दूं, कंट्रोल सी, सर्वर किल कर दिया, अब सर्वर नहीं चल रहा, अब लोकल होस्ट सर्वर नहीं चल रहा, और मैं दोबारा से इस एपीआई को एक्सेस करने की कोशिश करूं, तो मुझे एरर देना चाहिए। देखो एरर आ रहा है क्योंकि सर्वर ही नहीं चल रहा, राइट। अब मैं सर्वर दोबारा स्टार्ट करता हूँ, दोबारा स्टार्ट किया, लिखा रहा है एपीआई सर्वर रनिंग एट लोकेशन 3000। अब अगर मैं इस सर्वर को स्टार्ट करूं तो चल रहा है, ठीक है। अब बताओ मुझे इसमें कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, किस तरह की कोई कोई कुछ भी, मतलब कोई कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है दैट यू वांट टू क्लैरिफाई, प्लीज टेल मी। No, sir. ठीक है, तो आज हमने बेसिकली 3 एपीआई बनाई, एक बिना राउट की और 2 राउट वाली, करेक्ट। अब ये एपीआई क्या मैं अपने फ्रंट एंड में यूज कर सकता हूँ? दैट इज व्हाट, बिकॉज ये सर्वर तो चल रहा है, दैट इज व्हाट वी विल सी इन नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में ये देखेंगे कि जो हमने एपीआई प्रोजेक्ट बनाया, मैं इस प्रोजेक्ट को मैंने स्टार्ट कर दिया, ये प्रोजेक्ट चल रहा है। अब इस प्रोजेक्ट की ये जो एपीआई है, इसको लेकर मैं अपने एंगल में, जो हमने पीपल में यूज किया था ना, राइट, जो पीपल वाली हमने एप्लीकेशन बनाई थी ना, उसमें देखेंगे कि क्या मैं इस एपीआई को यूज कर सकता हूँ कि नहीं, करेक्ट। और यूज करके हम उसका आउटपुट चेक करेंगे। ठीक है टीम? इज Yes, दैट sir. क्लियर टीम? तो नेक्स्ट उसमें हम ये करेंगे, एंड आई सीरियसली अर्ज दैट प्लीज 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 डू द प्रैक्टिस टुडे इटसेल्फ। इसकी प्लीज प्रैक्टिस कर लो, प्लीज। ठीक है, सर वीडियो डाल देना। वीडियो से प्रैक्टिस क्या लेना देना है, तुम मुझे बताओ। यहाँ सब कुछ तो मैंने लिखा ही हुआ है, यहाँ पर तुम इसको फॉलो तो करो पहले। वीडियो मैं डाल दूंगा, कोई बात नहीं, लास्ट टाइम टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई तो वीडियो नहीं डली, तो मैं लास्ट और आज की वीडियो डाल दूंगा। बट व्हाट माय क्वेश्चन इज कि तुम इस प्रोजेक्ट को फॉलो करो तो तुम्हें वीडियो की भी जरूरत नहीं है, बट ठीक है, वीडियो डाल दूंगा, ये प्रोजेक्ट भी दे दूंगा, प्लीज प्रैक्टिस करो, बिना प्रैक्टिस के ये नहीं होगा, राइट, ये नहीं Yes. होगा। हाँ, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, करेक्ट, और इस एपीआई को यूज करते हैं। ठीक है नी? ओके, बाय टीम।